मुस्तकबिल में ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू, कहा फिलहाल तवज्जो इस बात पर नहीं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। तेहरान के इलाके हफ्त चनार पर बमबारी से 2 अफराद शहीद, 10 जख्मी। हमलों में 70 घरों को जुज़वी नुकसान, 30 मुकम्मल तबाह। आबनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। यूरोपीय ममालिक के अपने जहाजों को महफूज रास्ता देने के लिए ईरान से बातचीत शुरू कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इराक में तैयारा गिरने से हमले के तमाम अरकान की हलाकत की तस्दीक कर दी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे, शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। सेंटकॉम ने ईरानी अहदाफ पर हमलों की फुटेजेस जारी कर दी। इराक में अमरीका का KC-135 फील्डिंग तैयारा गिरकर तबाह। सेंटकॉम ने 4 फौजी हलाक होने की तस्दीक कर दी। वाकया एक हादसा करार दे दिया। ईरान की हिमायत याफ्ता इराकी मज़ामती ग्रुप का तैयारा मार गिराने का दावा। यूरोपीय ममालिक ने ईरान से अपने बहरी जहाजों को महफूज रास्ता देने के लिए बातचीत शुरू कर दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। और अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फ़ज़ाइया ने काबुल, कंदहार और पाक्तिका समेत मुख्तलिफ शहरों में 4 तालिबान ठिकानों को टारगेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे, शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। अमरीका के वजीरे जंग का ईरान के खिलाफ पेशकदमी जारी रखने का ऐलान। जंग कब तक खत्म करनी है, फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान का दिफाई निजाम नकारा हो गया, तमाम दिफाई कंपनीज जल्द तबाह कर दी जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ पर जो कुछ हो रहा है, दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं। आज सबसे सख्त हमले होंगे। पैट हेग्सेथ की न्यूज ब्रीफिंग। इराक में अमरीका का KC-135 रीफिलिंग तैयारा गिरकर तबाह, 6 फौजी हलाक। ईरान की हिमायत याफ्ता इराकी मज़ामती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फौज ने वाक़े को एक हादसा करार दिया। बाज़रान इनक़लाब का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को हमले में नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के दुबई में ताज़ा हमले। क्रीक हार्बर में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने के बाद आग भड़क उठी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर भी सुबह सवेरे ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। सऊदी अरब का फ़ज़ाई हदूद में 28 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में अमरीकी मफादात पर हमले जारी। बसरा में फ्रांसीसी मिलिट्री बेस पर हमले में एक फौजी मारा गया। इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। तेहरान में इसराइली दहशतगर्दी जमातुल विदा के मौके पर निकाली गई अल-कुद्स रैली के करीब बमबारी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को टारगेट करने का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार ऐलान आज फिर से किया जाएगा। PNC के 2 जहाज तेल की नई खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाजों में 10 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल मौजूद है। PNC के ऑयल टैंकर कराची और शालामार फुजैरा की बंदरगाह से रवाना हुए थे। जुम्मतुल विदा के मौका पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए अल-कुद्स रैलियाँ। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली। करीबी सड़कें बंद। लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रैलियों का इनेकाद।
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का आदा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने के अज़्म का आदा। और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत रहनुमा शरीक रहे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का अज़्म। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। SHO समेत 7 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। इराक में अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। 6 फौजी हलाक। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फौज ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को हमले में नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के दुबई में ताज़ा हमले। क्रीक हार्बर में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने के बाद आग भड़क उठी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर भी सुबह सवेरे ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। सऊदी अरब का फ़ज़ाई हुदूद में 28 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में भी अमरीकी मफादात पर हमले जारी। बसरा में फ्रांसीसी मिलिट्री बेस पर हमले में एक फ़ौजी मारा गया। इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। तेहरान में इसराइली दहशतगर्दी जुमतुल विदा के मौके पर निकाली गई अल-कुद्स रैली के करीब बमबारी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तेहरान समेत के कई शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी टारगेट करने का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। PNSC के 2 जहाज तेल की नई खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाज़ों में 10 लाख बैरल से जायद क्रूड ऑयल मौजूद है। PNSC के ऑयल टैंकर कराची और शालामार फुजैरा की बंदरगाह से रवाना हुए थे। जुमतुल विदा के मौके पर पाकिस्तान में दुनिया भर में किबला अव्वल की आज़ादी के लिए अल-कुद्स रैलियां। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली। करीबी सड़कें बंद। लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां। और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा वनडे। पाकिस्तानी बैट्समैन सलमान आगा को मुतनाज़ा अंदाज में आउट दे दिया गया। वो गेंद उठाकर बॉलर को दे रहे थे कि बॉलर ने उन्हें ही रन आउट कर ग्राउंड जाते हुए उन्होंने गुस्से में हेलमेट फेंक दिया। फ़ज़ाइया ने काबुल, कंधार और पख्तिया समेत मुख्तलिफ शहरों में 4 फौजी ठिकानों को निशाना बना डाला। अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज पसपाई पर मजबूर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का अज़्म। तस्वीर में फील्ड मार्शल को पाक फ़ौज के ड्रेस में देखा गया। सिपाही सालार का लिबास। ब्रादर सऊदी अरब से भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म दौरा रियाज़ के बाद वतन वापस पहुँच गए।
लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, SHO समेत 7 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू। बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। नामजद गवर्नर की नमाज़ जुमा के लिए मलीर में रिहाइशगाह के करीब मस्जिद आमद, शहरी मुबारकबाद के लिए जमा हो गए। इराक में अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह, 6 फौजी हलाक। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फ़ौज ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS अब्राहम लिंकन को हमले में नुकसान पहुँचाने का दावा। ईरान के दुबई में ताज़ा हमले, क्रीक हार्बर में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने के बाद आग भड़क उठी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर भी सुबह सवेरे ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। सऊदी अरब का फ़ज़ाई हदूद में 28 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में भी अमरीकी मफादात पर हमले जारी। बसरा में फ्रांसीसी मिलिट्री बेस पर हमले में 1 फ़ौजी मारा गया। इसराइल पर भी ईरानी हमले जारी। तेहरान में इसराइली दहशतगर्दी, जुमअतुल विदा के मौके पर निकाली गई अल-कुद्स रैली के करीब बमबारी, फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की नहीं मिली। तेहरान समेत ईरान के शहरों में धमाके सुने गए। इसराइल फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी टारगेट करने का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का शहीदों के खिलाफ बदला लेने का ऐलान। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अपने पहले बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे होने तक हमले रखे जाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। PNSC के 2 जहाज तेल की नई खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाज़ों में 10 लाख बैरल से ज़ायद क्रूड ऑयल मौजूद है। PNSC के टैंकर कराची और शालामार फुजैरा की बंदरगाह से रवाना हुए। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मजीद और डायरेक्टर शामिल करने का फैसला। ये बात सिंध बैंक, LDF और SMT के दरमियान याददाश्तनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। और पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल जारी, ताकत की जारहाना इनिंग्स, 7 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी।